So I'm actually I'm very sad because but I'm expecting जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं होगी. सो मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ. काइंड ऑफ सोच के रखा था कि शायद इस साल मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. बिकॉज ऐसा है कि एज चाहिए 18+ यानी कि 19, एंड अभी मैं 17+ यानी कि 18 का हुआ हूँ. तो थोड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने बाइक के बारे में सोच के रखा था, क्या लेनी कैसे लेनी है. काफ़ी कुछ सोच के रखा था मैंने, मगर एट द एंड जैसा चाहते हैं वैसा कभी होता नहीं है. तो थोड़ा मतलब बुरा लगा मेरे को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार, अब जो हो गया सो हो गया. अब अगले साल नेक्स्ट ईयर देखते हैं. तो मैंने डिसाइड करा है कि अगले साल के लिए आई एम गोइंग टू बाय अ बाइक विद माई ओन मनी. तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक टारगेट लेके चलूँगा, बिकॉज़ अगले साल के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता कि आई एम टर्निंग इनटू तब 19 का हो गया बट आई कांट गेट अ लाइसेंस. तो मैं ये नहीं चाहता अगले साल के लिए. सो इसीलिए मैंने एक टारगेट सोचा है, और ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे याद रहे कि मेरा टारगेट क्या है. तो बेसिकली मेरा टारगेट यही है कि अगले साल तक मैं अपने पैसों से एक बाइक ख़रीदूँगा. वो हो सकती है सेकेंड हैंड, दैट इज़ लाइक वो 20,000 की हो सकती है. सेकेंड हैंड ले लूँगा 20,000 की, 25 की. वो नहीं ले सकता हूँ 100cc की ले सकता हूँ, 200 की ले सकता हूँ, 150 ले सकता हूँ, 180 ले सकता हूँ, 390 ले सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन अपने पैसों से. चाहे वो सेकेंड हैंड हो 100cc या ब्रांड न्यू हो 250cc या जो भी हो. अभी मैंने ये सोच के रखा है कि अगले साल आई एम गोइंग टू बाय अ बाइक विद माई ओन मनी. तो इसके लिए मेरे पास 2-3 प्लान्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू सेविंग. सेकेंड इज़ कि आई एम डूइंग हार्ड वर्क ऑन माई दिस चैनल. और दूसरा जो चैनल है जो कि कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मुझे, दूसरे चैनल पे, इस पे भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे. तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू चैनल और उस पर कंटिन्यूटी में काम करूँगा. तो दो तो ये प्लान्स हैं. थर्ड इज़ जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं वो करूं, लेकिन आई डोंट हैव, इफ़ ये दो चीज़ें काम नहीं करती तो आई हैव द लास्ट ऑप्शन. एंड माई लास्ट ऑप्शन इज़ कि आई डू अ जॉब, अ पार्ट टाइम जॉब. एंड उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डू ऑनलाइन वर्क. ऑनलाइन मैं कोई काम कर लूँ या फिर ऑफलाइन कोई काम कर लूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी प्रेटी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक साल है. आज है 4 अक्टूबर और मेरे पास टाइम है फ्रॉम, मतलब अभी से लेके मेरे पास अगले साल तक का टाइम है, अगले साल के 4 अक्टूबर तक. तो देखता हूँ. और जो मैंने बताया ना, थर्ड जो मेरा है कि मैं जॉब करूँ, जॉब इन द सेंस कि आई एम गोइंग टू डू अ पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ मैं, बिकॉज आई एम 18. और देखते हैं अगर मेरे को कोई ऑफलाइन काम मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं. बट मैं चाहता नहीं, बिकॉज मेरे को स्टडीज़ में अपना ध्यान देना है. मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे को अपने यूट्यूब चैनल संभालने हैं, कुछ उस पर भी काम करना है. तो इसलिए थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी काम है. लेकिन अगर
अगर मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ उतनी, या मैं अपने चैनल से कुछ अर्न नहीं कर पाता हूँ, या ऑनलाइन कुछ अर्न नहीं कर पाता हूँ, सो द थर्ड ऑप्शन इज़ कि मैं कोई जॉब करूँ पार्ट टाइम, कुछ भी, ठीक है। सो बट मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज़ उसमें मेरे को 4 से 6 घंटे तक का कोई पार्ट टाइम अगर मैं जॉब करता हूँ तो मेरी उसमें पढ़ाई भी सेक्रीफाइस हो जाएगी और जिम विम भी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अब मैंने टारगेट लेके चल रहा हूँ कि अगले साल तक 2021 में मेरे पास बाइक होगी, वो भी अपने पैसों से। ये मैंने टारगेट लेके चला, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख होता है यार। मैं चल रहा था लेके, बिकॉज़ पापा ने कहा था यार कि बन जाएगा लाइसेंस, और जैसे ही मैं मतलब 18वां साल लग गया मेरे को, मेरा बन जाएगा, बट द रियलिटी ऐसा नहीं है। 18 प्लस यानी कि 19 चाहिए। तो मैं अगले साल के लिए किसी पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहता कि भाई अब मैं बोलूँ पापा को कि अभी मैं 19 को हो गया हूँ, ठीक है, अब मेरे को मेरा लर्निंग लाइसेंस बना के दो और मुझे बाइक लेके दो। तो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं अपने घर वालों से नहीं चाहता कि आप लोग मेरा काम करवाओ, मुझे बाइक लेके दो, ठीक है, चाहे वो मेरी फेवरेट हो, फेवरेट ना भी हो, नई हो, पुरानी हो, मैं अब वो काम नहीं करूँगा, मतलब मैं उनसे लूँगा ही नहीं। तो एक एम मैं ये लेके चल रहा हूँ अब, और मेरे को कोई एम नहीं है। हाँ, पढ़ाई तो करनी मेरे को ज़रूरी है, वो भी पढ़ाई भी ज़रूरी है, आई नो दैट, मगर पढ़ाई के अलावा जैसे मैं जिम विम जा रहा हूँ तो ये चीज़ें तो देखनी है। लेकिन मैंने एक साल में जो मेन जो गोल रखा अपना, वह यही है कि आई हैव टू अर्न सम मनी और आई हैव टू सेव सम मनी। तो सेव तो ज़्यादा नहीं मैं यूज़ कर सकता वर्ड, बिकॉज़ एक साल में मैं अगर एक सेकेंड हैंड बाइक की बात लेके चलूँ तो 25,000, तो 25,000 फॉर मी इट्स नॉट ईजी टू सेव, क्योंकि मैं सेविंग वाला बंदा नहीं हूँ यार। मैं सेव करता ही नहीं कभी। मेरे को कभी 1000 रुपये मिले तो मैं 1000 रुपये उड़ा देता हूँ, मेरे को 2000 मिले मैं 2000 उड़ा दूँगा, मेरे को 100 रुपये मिला मैं 100 रुपये उड़ा देता हूँ। सेविंग तो मेरे से होती नहीं है। और कुछ जब पैसे आते तब हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कि भाई वो चले जाते हैं सारे के सारे। तो सेविंग तो मेरे लिए ऑप्शन ही बहुत ख़राब है सेविंग वाला। तो मेन जो अर्निंग वाला है, तो अब मेरे को अर्न कैसे करने हैं खुद से, वो देखना पड़ेगा। तो ये साल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, और मैंने जो एक चीज़ सोच ली है मुझे उस पर फोकस करना है, ठीक है, कि मुझे अगले साल अपने पैसों की बाइक लेनी है। इवन दैट इज़ जस्ट 25,000 की सेकेंड हैंड बाइक हो, एक 50,000 की, एक नॉर्मल सी 50,000 की 100 सीसी की बाइक हो, ठीक है, वो लेनी अपने पैसों से है। ये मैं एक एम लेके चल रहा हूँ। तो अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ, कभी मैं कोई एम लेके चलता हूँ तो मैं अपने पीछे दीवार देख रहे होगे आप, तो इसमें क्या करता हूँ, मैं वाइट पेपर पे लिख के चिपका देता हूँ। अगर तुमको नहीं विश्वास तो यहाँ पे पीछे दीवार पे देखना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हो और ये देख रहे हो, ये निशान जो देख रहे हो वो हैं, पिछले साल मैंने एक चार्ट लगाया था, जो कि मुझे कुछ चीज़ें याद करनी थी जो मुझे याद नहीं हो रही थी, मैंने उस चार्ट में लिखी और वो यहाँ पे लगा दी थी याद करने के लिए। ऐसा ही काम मैंने पीछे भी किया। पीछे बेड थोड़ा गंदा है, लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हो, आपको ऐसे यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो वाइट कलर का देख रहा होगा पेपर जो चिपका के रखा है मैंने, इसमें मैंने क्या करा है कि इसमें मैंने कुछ 30 डेज़ के लिए कुछ प्लान बनाया था, जिसमें मेरा जिम जाना, फिर जिम से कुछ आके काम वाम करना, वो सब था। तो वो मैंने पूरा किया और अभी तक वहीं पे लगा हुआ है। तो टारगेट मैं लेके चलता हूँ तो पूरा भी करता हूँ। तो इसलिए मैंने इस साल जो एम और टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, वो काफ़ी बड़ा है मेरे लिए और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। और ऊपर से मेरी कल से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी लगनी है, मेरे को जिम भी जाना है, सो वो थोड़ा प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा मैं अब ब्लॉगिंग रेगुलरली सोच रखा है मैंने, भैया कुछ भी हो जाए रेगुलर ब्लॉगिंग, और जो दूसरा चैनल बना रहा हूँ मैं अभी, उस पर मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँगा। तो मेरे पास अभी तक के लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ मैं कि आई वर्क हार्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल्स, आई वर्क हार्ड ऑन स्टडीज़ फ़िलहाल के लिए, बिकॉज अभी तक बाहर जाना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो बाहर अर्न करना भी तो कुछ उतना पॉसिबल नहीं, या फिर मैं ऑनलाइन कुछ, आपको पता होगा कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं
जहाँ पे आप काम करके ऑन कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है क्योंकि जिस तरीके का काम मुझे आता है तो उसके लिए कुछ हाई एंड, जैसे नॉर्मल सी बात, अगर आपको कुछ काम आता है, यानी कि मेरे को फ़ोटो एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम मेरे को आता है, तो मैं दूसरों के प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट हाँ, मैं वो काम भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, पीसी मेरे पास है तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन एम तो मेरा फ़िक्स हो चुका है। और मैं अगले साल, मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूँ कि भैया मेरे पापा मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को लाइसेंस बनवाना अगले साल। तो अगले साल जब मैं 19 कहूँगा, ऑन दैट डे, द नेक्स्ट डे, मैं खुद जाके अपना जो लाइसेंस का काम है वो करवा लूँगा, बाइक खुद के पैसों से ले लूँगा, खुद जाके देख के लेके आऊँगा। बस ये मेरा एम है। बिकॉज आई एम फीलिंग सो सैड यार, क्योंकि बाइक से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, क्योंकि ऐसा था कि मैं यूजुअली अभी जिम जाता हूँ 8:45 पे। 8:45 पे मैं यहाँ से जाता हूँ, जाता घर से 8:30 पे हूँ, 8:45 पे मेरे को बस मिलती है, 9:30 पे मैं जिम पहुँचता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगते हैं मेरे को जिम पहुँचने में। 9:30 से 10:30 तक जिम होता है, 10:30 से 11 o'clock तक जिम में रहता हूँ। वहाँ पे जो खाने के लिए भी साथ में लेके जाता हूँ तो वो खाता हूँ, और उसके साथ भैया के साथ आता हूँ यहीं। तो भैया के साथ आता हूँ मैं बाइक पे उनकी। पर पहले ऐसा था कि जब मैं बाइक पे नहीं आता था उनके साथ, तो बस मिलती थी हमें 11:30 पे। अब खुद एक्सपेक्ट कर लो, मैं घर से जा रहा हूँ 8:30 पे, 11:30 पे मेरे को बस मिलती, और मैं 12:30 पे मैं घर पहुँचता हूँ। तो सोच लो 8:30 to 12:30, तो मेरा लगभग कितना टाइम बर्बाद होता है। और ऊपर से जब स्टार्टिंग में जाते तो आप थकते भी हो, तो थक जाता था, घर आके खाना वाना खा के सो जाता, 4-5 बजे उठता था। मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स है ना। तो अभी भी वैसे ही, अभी क्लासेस वगैरह लगनी, मैं प्रॉपर, अब ऐसा था कि शायद मैं 9 बजे पहुँचूँ जिम, 10 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाए, और प्रॉपर मैं 10-20 तक घर पे आ जाऊँ, ताकि मैं प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर पाऊँ। बट वो मेरे लिए काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। और बाइक के साथ ये एक्सपेक्टेशंस भी थी कि मैं थोड़ा राइड्स पे जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, वैसे भी कोरोना का टाइम, और मैं अभी उतना बड़ा भी नहीं हूँ। तो सोचा था कि थोड़ी नज़दीक, अप्रॉक्सीमेटली 30-40-50 किलोमीटर का जो अंडर एरिया में, मतलब राइड पे जाया करेंगे, संडे राइड वगैरह, वो सब चीज़ें सोच के रखी थी। बट वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई, और मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। सुबह में बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज़ कल बर्थडे था मेरा। शाम को जब मैंने पोस्ट वगैरह डाली इंस्टा पे, तो आप लोगों ने इतना मेरे को मैसेजेस किए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन सुबह तक मैं काफ़ी खुश था, मैं क्या यार, अब तो लाइसेंस के लिए हो जाएगा। मंडे को सोचा था कि नेक्स्ट वीक जो है मेरा लाइसेंस आ जाएगा, लर्नर लाइसेंस वगैरह। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा बुरा लग रहा है मेरे को, मतलब थोड़ा कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को। तो एक्सपेक्टेशन सारी की सारी पानी में मिल गई, मगर कोई बात नहीं, फिर भी टारगेट तो लेके चल रहा हूँ, अगले साल लेनी अपने पैसों की बाइक, खुद काम करवाना, लर्निंग लाइसेंस जो भी है। क्योंकि यार पापा ने बोल के रखा था पहले, फिर बाद में अब ये बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है यार। मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि अगर आप मेरे को स्टार्टिंग में मना कर दो कि वो चीज़ तुझे नहीं मिल सकती, या मेरे मम्मी पापा है, चलो मैंने उनसे बोल दिया कि मेरे को एक नया स्मार्टफोन चाहिए जो कि है 50,000 का, बोलेगी भैया हमारा बजट नहीं है 50,000 रुपये, और तेरे को नहीं दिलवा सकते वो फ़ोन, ठीक है। तो मैं 1-2 बार बोलूँगा, देन उन्होंने कहा दी नहीं, तो देन फिर मैं 1-2 बार के बाद मैं समझ जाता हूँ कि नहीं दिलवा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि 50,000 बहुत ज़्यादा है फॉर मी, लाइक 50,000 काफ़ी ज़्यादा है, वो नहीं दिलवा सकते। फिर दूसरी चीज़ होती है कि मैं गया कि मेरे को फ़ोन चाहिए 50,000 का, घर वालों ने बोला 50,000 का है, अच्छा देखते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे दिलवा देंगे। अब वो कोशिश करेंगे दिलवा देंगे ऐसा बोला उन्होंने, तो दिल में एक छोटी सी होप जगती कि नहीं यार वो कोशिश करेंगे, शायद मिल जाएगा मेरे को। और इन रियलिटी वो नहीं मिलना होता, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं दिलवा देंगे, मिल जाएगा, दिलवा देंगे हम लोग। तो ऐसे करते करते 1 महीना वो झूठ बोलते हैं, 2 महीना झूठ बोलते हैं, फिर या 1 हफ्ता 2 हफ्ते झूठ बोलते हैं, तो उसके बाद फिर गुस्सा चढ़ता है भी क्यों नहीं दिलवा रहे भैया। फिर उस टाइम पे बोलते हैं कि
हमारे पास इतना बजट नहीं कि हम तेरे को वो दिलवा दें। तो जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1-2 महीने जो मेरे से झूठ बोला कि नहीं दिलवा देंगे, ये जानते हो कि नहीं दिलवा सकते, तो झूठ बोला क्यों वो एक मतलब होप जगा दी कि भाई नहीं दिलवा देंगे। सीधा बोलते नहीं 1-2 बार कि नहीं दिलवा सकते नहीं दिलवा सकते, तो मैं मानता यार उस चीज़ को, मैं एक्सेप्ट कर लेता वो चीज़। और ऐसा नहीं कि मुझे पता है वो चीज़ नहीं मिलेगी मुझे या नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं उस चीज़ की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। जो आउट ऑफ माई बजट होगी चीज़ वो मैं कभी नहीं देखता। मैं हर चीज़ पे ऐसा ही काम करता हूँ, जो भी कुछ होगी उस चीज़ पे ऐसे करता हूँ कि वो मेरे बजट से बाहर है, मैं नहीं कर सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता, तो नहीं सोचूंगा भी नहीं फिर उसके बारे में। फिर अभी वैसे ही किया पापा ने, हफ्ता भर पहले मेरे को मतलब ऐसा था कि बनवा देंगे। मैं रोज़ बोलता हूँ पापा बनवा देना बनवा देना, पापा रोज़ बोलते मैंने कागज़ मंगवाए हैं, ये है वो है, बनवा देंगे ऐसे बोलते थे। और फिर कल 1-2 दिन पहले बोला कि अब तू 18 को हो जा उसके बाद बन जाएगा। मैं 18 का 18 अभी मेरे को लगा, तो बोला मंडे तक, यानी कि कल। फिर बोल रहे हैं आज की 18+ चाहिए यानी 19 चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्यों झूठ बोला मेरे से? स्टार्टिंग में बता देते कि 19+ प्रॉपर एज चाहिए, तो जब भी मैं दूसरी बार बोलूँ तो वो झूठ नहीं बोलना ना मेरे से, कि वो चीज़ बहुत बुरी लगती है यार, झूठ बोल रहे हो मतलब कि बन जाएगा फिर बोलते नहीं, क्योंकि 1 साल का गैप है अभी। तो मैं इस तरीके का हूँ यार, अब मेरे बजट में कोई चीज़ नहीं होगी सीधा मुंह पे बोल दो, मैं उसकी तरफ कभी देखूंगा भी, मैं देखता भी नहीं ऐसी चीज़ों की तरफ। बजट में नहीं होगी मैं देखूंगा भी, मैं देखता भी नहीं ऐसी चीज़ों की तरफ, ठीक है। और मेरी अगर कोई बजट में चीज़ है तो मैं उसको बार बार देखता हूँ, उसके बारे में फिर सोचते हैं कि ये वो तो आगे की बात है, लेकिन अब बजट में नहीं है चीज़ तो उसके बारे में मैं कभी नहीं सोचता। लेकिन झूठ बोलते हो यार कि मतलब मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक झूठी होप जो होती है ना वो सही नहीं रहती कभी भी। तो बहुत बुरा लगता है मेरे को यार, मतलब इतना क्या सोच के रखा था और क्या हो गया। बहुत ज़्यादा खुश था लाइसेंस आएगा ये वो सो, रिजल्ट इज़ ज़ीरो। तो अब ये ज़ीरो जो है ना, बस सोच के रखा है मैंने, तो अगले साल अपने पैसों की बाइक होगी एंड खुद जाके मैं लाइसेंस बनवाऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का कंफर्म है 18+ यानी कि 19 चाहिए। अब वो बोलेंगे 19+, तब की तब देखेंगे। अब वो भी मेरे को पता नहीं यार, बोल दें 18+ चाहिए 19+ चाहिए यानी 20 चाहिए, वो पता नहीं। लेकिन अब एम तो भैया मैंने रख लिया है, अगले साल मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, खुद जाना है, खुद लाइसेंस बनवाना, खुद के पैसों की बाइक लेनी है, ताकि मैं किसी को क्वेश्चन करने के लिए नहीं बचूँ। मैं किसी से नहीं करूँ कि भाई मेरे को लाइसेंस बनवाना है, ये है वो है। ये होता है ना कि जैसे आप मान लो आपके घर वाले नहीं बनवा के दे रहे, तो आप किसी और से पूछोगे, फिर कोई और आपको कई बार गलत रास्ता दिखा देते हैं, नहीं ऐसे ऐसे ये इतने पैसे दो, आप ये कर लो वो कर लो, लीगली इलीगली जो काम होते हैं, तो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मैंने सोच के रखा है अपने पैसों से अगले साल डेफिनेटली, बस अब मैं ये एम लेके चल रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। कल को अगर कोई ये वीडियो देख के बोलता है कि भैया तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ये है वो है, तो एक बात तो ध्यान में रखना, क्योंकि मेरे को काफ़ी कमेंट्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं, काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि अजीब बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन मुझे चैनल बनाए हुए 2 साल हो गए हैं, ये चैनल बनाए हुए, और मेरे पास 33 सब्सक्राइबर्स हैं। 33 में से भी कुछ ज़्यादातर मेरे या तो क्लासमेट्स होंगे या आसपास वालों से करवाए होंगे सब्सक्राइब। मैंने तो नहीं करवाए, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बोलूँगा वो करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और 2 साल हो गए, 2 साल में मेरे पास जस्ट 33 सब्सक्राइबर हैं। कोई दुख नहीं है मेरे को इस चीज़ का, व्यूज़ नहीं आते, कोई दुख नहीं है। ये वीडियो सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं खुश हूँ इस चैनल से। दूसरे चैनल का ये कि मैं दूसरा चैनल एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा उसमें
थोड़ा कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ पे जाके गुस्सा आता है, फिर वो दिमाग में आता है कि इस पे तो वीडियो बन सकती थी अच्छी सी, तो उस तरीके का दूसरे चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ। उस पर मैंने 1-2 बार बोला होगा सब्सक्राइब करने के लिए, इस पे चैनल पे बोला होगा सब्सक्राइब करने के लिए, मगर मैं बोलता नहीं ज़्यादातर, क्योंकि फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और मैं कभी किसी से एक्सपेक्ट करके नहीं चलता भैया कि ये वो सो किसी के 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हैं, तो उससे जल के ये करना वो सब भी मैं नहीं बिलीव करता उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो बस यही था, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि मेरे को याद रहे कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। 2020 में मैंने क्या सोचा है और 2021 में मैं क्या कर पाता हूँ। तो यही है कि मुझे करना है, वो हर किसी को पैसा कमाना है, मुझे भी कमाना है, लेकिन इतना नहीं कि भैया बहुत, मेरे को ये है कि बस मुझे बाइक लेनी अपने पैसों से, दैट्स इट। सो आई होप कि मैं अपने जो टारगेट एम जो भी लेके चल रहा हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ। बस यही एक उम्मीद है मेरे पे कि मैं कर लूँगा, ठीक है। देखते हैं वो कैसे अर्न करते हैं। ऑब्वियसली अब या तो मैं ऑनलाइन काम कर लूँगा या फिर ऑफलाइन के लिए देखते हैं कुछ, बस यही है। लेनी तो अपने पैसों से बाइक, दैट्स फाइनल है मेरे लिए, तो फाइनल। अगर मैं अगले साल तक ना, अगर मैं नहीं अर्न कर पाता हूँ 50,000 25,000 या फिर 10-20 हज़ार भी मैं नहीं कर पाता हूँ अर्न, या फिर सेव नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे उस चीज़ का दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे वो दुख नहीं होता, ठीक है। मैंने मेहनत नहीं की फिर रो रहा हूँ, तब तो भैया बुरी बात है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। और मुझे, मैं प्रॉपरली नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसे बोलते हैं जैसा सोचा था वो वैसा कभी नहीं होता, इसलिए मैं कब ये नहीं एग्जैक्ट सोच के चल रहा हूँ कि भाई हाँ 20 से 50 हज़ार रुपये कमाना एक साल में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, पॉसिबल है। कम से कम भी कमाएंगे हर महीने, डिपेंड करता है ना, 10-20, अगर 10-10 हज़ार भी, 5-5 हज़ार भी कमाऊँगा तब भी 20-25 हज़ार तो कमा ही लूँगा सेकेंड हैंड बाइक के लिए। अब वो डिपेंड करता है क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, अब वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एम जो है यही है 2021 तक। आई एम गोइंग टू बाई अ बाइक विद माई ओन मनी एंड आई एम गोइंग टू मेक ड्राइविंग लाइसेंस इन 2020। तो देखते हैं कैसे बनता है, खुद बनवाऊँगा वो भी। बस यही है, मैं तो बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींच सकता क्योंकि अपलोड करती बार बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बस यही है बस। और शायद नेक्स्ट टाइम तक अगर आप पीछे वॉल देख रहे हो तो वहाँ पे एक पेज चिपका होगा वाइट कलर का, जिस पे लिखा होगा अर्न 50,000। आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगा वहाँ पे। मैंने एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। So this is वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स, ये मैंने बनाया है। इसके पीछे जो आप देख रहे हो वो कार्डबोर्ड था, और कार्डबोर्ड के ऊपर ये जो आप सिलवटे विलवटे देख रहे हो वो मैंने वाइट पेपर चिपकाया था, तो वो ढंग से चिपकता नहीं है कई बार, तो उसकी वजह से सिलवटें पड़ जाती हैं। तो मैंने ये बनाया था